साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर के इस प्राथमिक विद्यालय इंदलगंज को भी मर्ज किया गया है। मेरी मौजूदगी उसी विद्यालय में है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये ताला लगा हुआ है। ये ताला जैसे ही नवीन सत्र की शुरुआत होती है और यहाँ पर ताला जड़ दिया जाता है और ये कह दिया जाता है कि इस इंदलगंज के प्राथमिक विद्यालय को 2 किलोमीटर दूर जो सरैया मलुही है वहाँ पर इसे अटैच कर दिया गया है। यहाँ के शिक्षकों को वहाँ भेज दिया गया है, लेकिन यहाँ के जो ग्रामीण हैं, जो खासकर मजदूर हैं, उनका कहना है कि वो अपने बच्चों को उस विद्यालय में नहीं भेजेंगे। वो ताला खुलवाए जाने की गुहार लगा रहे हैं, विद्यालय चालू किए जाने की गुहार लगा रहे हैं। जिला अधिकारी तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक ताला नहीं खुल सका है। हम चलेंगे उस सरैया गांव में भी जहां पर इसको अटैच किया गया है। आपको रास्ता दिखाएंगे, कितना दुर्गम रास्ता है, कितना ये जंगली इलाका है, कैसे कोई अपने लाडले को 2 किलोमीटर दूर भेजे, क्योंकि इसी इलाके में कुत्तों का आतंक भी रहा है। तो चलिए आपको लेकर चलेंगे उस रास्ते पर और फिर दिखाएंगे कि रास्ता कितना दुर्गम है और जिस सरैया मलुही में इसे अटैच किया गया है वहाँ भी लेकर आपको चलते हैं। जिस इंदलगंज प्राथमिक विद्यालय को सरैया मलुही में मर्ज किया गया है, मैं उसी रास्ते पर हूँ। आपको रास्ता दिखाता हूँ कि ये कितना जंगलनुमा रास्ता है और कितना खराब रास्ता है। देश का भविष्य इन कंकड़ों से होकर के जाएगा। ये कंकड़ युक्त रास्ता जो उनके पैरों में कितना चुभेगा। 2 किलोमीटर उन्हें सफ़र करके आगे मलुही सरैया विद्यालय में उन्हें पहुंचना रहेगा और इसी का विरोध इंदलगंज के बच्चे कर रहे हैं। अभी हम चलेंगे उस विद्यालय में भी। देखिए इसी रास्ते पर आ रहे हैं और अब दिखाएंगे आपको कि जो है इसी रास्ते से हो करके कैसे लोग गुजरते हैं। ज़रा देखिए आप, कितने हिचकोले खाते हुए ये आ रहा है और आप सोचिए ज़रा, इस पर पैदल चल करके बच्चे पहुँचेंगे। परिषदीय विद्यालय के मर्जर को लेकर हाई कोर्ट ने सीतापुर में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है और मेरी मौजूदगी सीतापुर मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर आपको खैराबाद ब्लॉक के इंदलगंज लेकर चलते हैं। और देखिए हमारे ठीक पीछे ये बच्चे हैं और उनकी माएँ हैं। ये लोग स्कूल के सामने खड़े नज़र आ रहे हैं। ये वो अभिभावक हैं जिन्होंने अपनी गुहार जिला अधिकारी से लगाई है कि इनके स्कूल को खोला जाए। इनके यहाँ अब बच्चों की संख्या जो मानक तय किया गया था 50 उससे पार कर गई, यानी 60 से भी ज़्यादा बच्चे यहाँ पर पंजीकृत हो गए हैं। तो ऐसे में पिछले दिनों इनके द्वारा गुहार लगाई गई थी जिला अधिकारी के यहाँ और ये भी कहा गया था ये पढ़ने दूसरे विद्यालय में नहीं जाएंगे। इंदलगंज जो प्राथमिक विद्यालय है इसको मर्ज कर दिया गया है सरैया मलुही में और सरैया मलुही यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। ये वो इलाका है जहाँ पर कुत्तों का आतंक सरकार तक गूंजा था। कई कुत्तों को, कई बच्चों को कुत्ते जो है निवाला बना गए थे और जिसके चलते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यहाँ आना पड़ा था। अब इन लोगों का कहना है कि ये लोग दूसरे विद्यालय में अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे। इन्हीं से बातचीत करते हैं एक एक से। इनमें से क्या आप जिलाधिकारी के यहाँ गई थी? जी गए थे सर। हम क्या मांग करके आई थी? हमारा स्कूल खुलना चाहिए। हमारे स्कूल में 50 बच्चों मांग थी सरकार की, 60 बच्चे करा दिए गए हैं। स्कूल हमारा 2 हफ्ता हो गया बंद है। बच्चे हमारे गांव के आते हैं, गेट के पास खड़े रहते हैं और चले जाते हैं। स्कूल में पढ़ाई इतनी अच्छी हो रही थी, बच्चे भी हमारे पढ़ रहे थे और टीचर्स भी पढ़ा रही थी। स्कूल बंद हो गया, ताला पड़ा। अब हमारे गाँव के बच्चे कहाँ जाएँ पढ़ने के लिए? यहाँ से सरैया स्कूल बहुत 2 किलोमीटर दूर है। वहाँ जाएंगे अकेले, अगर रास्ते में कुछ हो जाए हमारे बच्चों को तो उसकी सरकार जिम्मेदारी लेगा? कोई नहीं लेगा। और ये स्कूल खुलना चाहिए, बच्चों का भी अधिकार है पढ़े। बच्चे जब यहाँ मजदूरी सब करते हैं, इतना पैसा है नहीं किसी के पास जो प्राइवेट में पढ़ा पाएँ।
यहाँ स्कूल खुल जाए तो बच्चे हम लोगों के स्कूल ही में पढ़ें। कहाँ भेजें सरैया, कहाँ भेजें? अगर रास्ते में कुछ हो जाए तो बच्चों को सरकार तो जिम्मेदारी नहीं लेगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम निशी है। देखिए, निशी का ये कहना है कि ये गांव जो है ये मजदूरों का गांव है। यहाँ कोई भी एक भी किसी भी पद पर नौकर नहीं है सरकारी। ये मेहनत मजदूरी कर बच्चों को पढ़ाते हैं। अब ये 2 किलोमीटर दूर कैसे बच्चों को भेजेंगे, क्योंकि रास्ते में जंगली जानवर का खतरा है। तो ये इनकी मांग है। अब ज़रा इनसे बातचीत कर लेते हैं। आप बताइए कि अगर मान लीजिए आपका स्कूल नहीं खुलता है तो आप दूसरे विद्यालय बच्चों को भेजेंगी? नहीं सर, हम दूसरे स्कूल में नहीं भेजेंगे अपने बच्चों को। अगर सरकार जिम्मेदारी ले वो तो हम भेज सकते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, कुत्ता हैं, बिल्ली हैं, सियार हैं, किसी जानवर लो इनको खींच लिया तो सरकार जिम्मेदारी लेगी? नहीं लेगी सर जिम्मेदारी। अब हम अपने बच्चों को शिकार तो बना नहीं सकते हैं, घर में बैठा लेंगे, लेकिन हम दूसरे स्कूल में पढ़ने नहीं भेजेंगे। तो अभी भी आप बच्चों को स्कूल भेजा नहीं है को दिन? नहीं सर, हम स्कूल नहीं भेजे हैं, ना भेजेंगे तो हम इसी स्कूल में पढ़ाएंगे सर। अब हमारे पति हैं 300 की मंजूरी करते हैं, उसमें खाना भी लाते हैं, पानी भी खरीदते हैं, सब कुछ करते हैं। अब उसमें हम बताओ प्राइवेट हम कहाँ बच्चों को पढ़ाने भेजेंगे बताओ? अच्छा, ये बताइए, आप लोग तो जिलाधिकारी के पास गई हाँ, थी, गए थे। गुहार लगाया था, हाँ। क्या कहा गया? जिलाधिकारी ने कहा था देखो हम कोशिश करते हैं, बेशब साहब से ऑर्डर करवाएंगे भाई। हमारी तो सुन ली थी, लेकिन अब सर लेकिन स्कूल हम यहीं भेजेंगे, यहीं पढ़ाएंगे। आपका कौन कौन पढ़ता है? हमारे यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, 2-3 हैं। अच्छा, किस किस क्लास में? एक 3 में है, एक 5 में है। तो अब पढ़ाई चौपट है? हाँ, चौपट हो या कुछ हो सर, लेकिन हम दूसरे स्कूल नहीं भेजेंगे बच्चे को अपने। देखिए, दूसरे स्कूल नहीं भेजेंगे चाहे चौपट हो जाए पढ़ाई, ये अभिभावकों का कहना है। तो देखिए, स्कूल में पढ़ाएंगे, हम किसी स्कूल में नहीं भेजेंगे, क्योंकि सर हमारे इधर जंगल कितना है आप देखते आए हैं, अभी आपको हम दिखाएंगे कितना जंगल है। लेकिन जंगल में बच्चे हैं, बताओ कितनी आतंक फैलाते हैं लोग। लेकिन हम दूसरे स्कूल में नहीं भेजेंगे सर। बिल्कुल दूसरे स्कूल में नहीं भेजेंगे। यहाँ जो इलाका है वो चूंकि जंगल का इलाका है, इस वजह से इनको डर है, खतरा है अपने बच्चे की जान माल का। क्या कहना चाहेंगी माता जी? हम कहना चाहते हैं ये हमारे बच्चे यहीं पढ़ेंगे, अंत कहीं नहीं जाएंगे। और यहाँ पे तो सरकारी वोट भी पड़ती थी, तो ये स्कूल क्यों बंद हो गया? हमारा स्कूल खुलना चाहिए, हमारे बच्चे यहीं पढ़ना चाहते हैं, अंत नहीं जाने चाहते हैं। मतलब ऊँट पड़ती है, ऊँट, और लेकिन स्कूल नहीं खुलेगा। हाँ, ये वोट यहीं पड़ती है, विधायकी वोट यहाँ पर पड़ती है। और तब सारी हमारे ज़िले, सारे हमारे 5 गांव के मौजा के यहाँ वोट पड़ती है। तो हमारा स्कूल क्यों बंद हो गया? हमारे बच्चे अंत नहीं जाना चाहते, हमारे बच्चे यहीं पढ़ेंगे। तो देखिए, इनके बच्चे यहीं पढ़ेंगे, ये कहना है। किस क्लास में पढ़ते थे? 5 में। कितने दिन से स्कूल नहीं गए? बहुत दिन से, 2 हफ्ते हो। अच्छा, तो क्यों नहीं गए स्कूल? स्कूल में ताला पड़ा है। तो दूसरी जगह आपके स्कूल को किया गया है, वहाँ नहीं जाना चाहेंगे? नहीं, क्यों? हम यहीं पढ़ेंगे। देखिए, ये यहीं पढ़ेंगे। इनका कहना है कि जब से स्कूल बंद हुआ है तब से ये वहाँ गए नहीं। आपका नाम क्या है बेटा? मानसी। किस क्लास में पढ़ती थी आप? 5 में। स्कूल कब से नहीं गई? 2 हफ्ते से। क्यों? हमारा स्कूल बंद है, हम दूसरे स्कूल में नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाओगी? सियार हैं, कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, कहीं हमें काट खाएंगी तो क्या सरकार जिम्मेदार होगी? नहीं तो सरकार जिम्मेदार नहीं होगी तो जब पढ़ जाओगी तो कुछ बन जाओगी। पढ़ाई नहीं आपकी बाधित हो रही है? मर जाएंगे रास्ते में तो क्या होगा? देखिए, ये दर्द है इस बच्ची का, छोटी सी बच्ची जो सरकार के लिए एक संदेश दे रही है कि अगर हम मर जाएंगे तो क्या होगा, इसलिए स्कूल नहीं जाएंगे। 2 किलोमीटर दूर यहाँ से सरैया स्कूल में मर्ज किया गया है, ये जो इंदलगंज प्राथमिक विद्यालय जिसे बंद किया गया है। तो अब ये कैसे जाएंगी? आप भी स्कूल नहीं गई? नहीं गए। क्यों? मेरे यहाँ का स्कूल बंद हो चुका है इसलिए। स्कूल बंद हो गया, दूसरी जगह आपको कहा गया कि वहाँ आपको पढ़ाया जाएगा, मास्टरों को भी वहाँ भेज दिया गया है। मैं वहाँ नहीं जाएंगे। बिल्कुल तय कर लिया, नहीं जाओगी? नहीं जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। तो बिल्कुल भी नहीं जाएंगी, ये तय कर लिया है इस बच्ची ने। अब हम आपको ये बताइए कि जैसे मास्टर तो वहाँ आपके अटैच कर दिए गए और वहाँ मास्टर अपनी ड्यूटी भी बजाने लगे,
आप लोगों ने उन्हें रोका नहीं? रोका तो था लेकिन मास्टर पे दबाव पड़ रहा था, इसीलिए उन्होंने ताला अपने डाल दिया है। बोल रहे हैं ताला आप खुलवा दो, हम आ जाएंगे पढ़ाने के लिए। अच्छा, वो तैयार हैं? हाँ वो तैयार हैं सर, हमारे स्कूल के मास्टर जो हैं सब तैयार हैं, बस ताला की वेट कर रहे हैं। ताला आज आप खुलवा दें, हम मास्टर को हम खुद ले आएंगे वहाँ से। अच्छा, यहाँ से कोई संसाधन है कि नहीं 2 किलोमीटर दूर जाने? कोई संसाधन नहीं, हम आपके साथ चलेंगे, आपको रास्ता भी दिखा देंगे। कोई सर संसाधन है नहीं, अगर संसाधन हम लोग सरकारी करते भी हैं तो रास्ता नहीं सही है, हम कहाँ बच्चों को भेज दें? रास्ता नहीं आगे बिल्कुल? रास्ता बिल्कुल नहीं है सर, बिल्कुल रास्ता नहीं है। देखिए, रास्ता भी नहीं है, संसाधन भी नहीं है, कैसे बच्चे जाएं? आसपास जंगल है, कुत्तों का आतंक है। अब इनके समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये जाएं तो जाएं कैसे। ये दर्द तो छात्र छात्राओं का था और साथ ही अभिभावकों का था। अब हम आपको रसोइयों से मिलाते हैं जो इनको भोजन कराती थी और भोजन कराती थी, उनसे ज़रा बातचीत करते हैं। आप ये बताइए, कितने दिनों से आपने खाना नहीं पकाया? 2 हफ्ता हो गए। आपको क्या बताया गया? बताने का कहीं जल्दी जल्दी खाना बनाओ, वहाँ से डरागा ताला पर जाए तो हम लोग कहें अरे मैम ऐस करो, कम से कम बच्चे खाना खा लें, और सरकार ताला डालते है तो कम से कम बच्चे खाना खाएं, पानी पिएं, आराम से। 2 बजे तक का स्कूल है, 2 बजे बाद बंद हो जाए तो अब बच्चे हमारे भूखे रह जाए ना, कैसे घर जाएंगे? और यू खाना को खाई, बच्चन के लिए खाना बनाया ना, यू खाना को खाई, हम लोग अत्ता कहाँ खाए पाई, हम लोग क्या करी खाना? अब बनाया जा रहा नहीं? अब कहाँ 2 हफ्ता हो गए घर में बैठन। तो आपको क्या बताया जा रहा? आपसे क्या कहा गया? आप काम करें या न करें, आपको वेतन कैसे मिलेगी, मानदेय कैसे मिलेगा? तो हमारा विद्यालय खुले, हम बच्चन के अपने खाना बने, हमारे वेतन आवे। आप क्या कुछ बोला? आपके लोगों ने, किसी अधिकारी ने कुछ बोला है? अधिकारी हमसे किसी नहीं बोला है, कोई नहीं कहा। तो देखिए, रसोइयों का भी जो है अब भविष्य अंधकारमय है। जो इनको मानदेय मिल रहा था, अब खाना नहीं पक रहा तो इनको मानदेय कैसे मिलेगा? कैसे अब आपको पैसे मिलेंगे जब आप काम नहीं कर रही हैं? आप कैसे मिले पैसा? हम तो खाना बनाए थे, बच्चे खाते, सब कोई खाते, और देरी हो जाती है। देरी ना हो तो बच्चे सब पढ़े, ताला पड़ा है, बच्चे घूम जाए, ढकेनपुर के आते, हमारे गांव के आते, दी गाँव के बच्चे आते हैं। हाँ, ढकेनपुर के बता रहे हैं, जहूरपुर के। जी 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 जी। और बच्चे खाना सब पढ़ाई डेली आते, सरव आते और हेडो मास्टर सब कोई आते हैं, और कुर्सी में जाए आ गए, राशन भी आएगा, तब वो ताला डाल दी सरकार को है, डाल दी ताला। जब सब चीज आ रही सरकार को है ताला डाल से, बच्चन करे भविष्य नाश करे से, रसोईन करे भविष्य नाश करे, जिसके आदमी ना वही का कर ही बताओ। हमका पैसा को दी सरकार, जिम्मेदारी लेती दी, देखी पैसा दी, घर बैठारी से देखी दी पैसा। मास्टर तो ले रहे पैसा, वेतन पा रहे, बहन जी पैसा रहे नहीं, रसोईन कहाँ को दी जी? अदमीन वाली हैं तो भैया दे रहा, जिनके अदमीन है तो कहाँ पे हैं? यहाँ शिक्षा मित्र नहीं थे? हैं, तो वो कहाँ जा रहे हैं? उनका पता ही नहीं, हम नहीं जानते हैं। हम ना जानते, उनका हमसे ना बताए नहीं। हम फलानी जगह जाए तो ये विद्यालय उगते ही नहीं, जब से बंद हुआ वो नहीं आते। तो देखिए, रसोइयाँ शिक्षा मित्र, इनका भी भविष्य अंधकारमय है। शिक्षकों ने तो दूसरे स्कूल में जहां मर्ज किया गया वहां ज्वाइन कर लिया। सीतापुर में 200 ऐसे जो परिषदीय विद्यालय हैं उनको मर्ज किया गया है और इसके बाद ये हालात हैं। तो हाई कोर्ट ने फिलहाल एक यहाँ पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। 31 अगस्त को इस मामले में सुनवाई होनी है। सबकी निगाहें लगी हैं कि हाई कोर्ट से इनके हित में फैसला आएगा। कब से आप लोगों ने दोपहर का भोजन नहीं खाया है? 8 दिन से नहीं खाया। खाया ही नहीं? आपको कब से नहीं मिला? 2 हफ्ते से। क्यों नहीं मिला? स्कूल बंद हो गया तो कैसे खाना मिलेगा? देखिए, ये सारे जो बच्चे हैं ये मजदूरों के बच्चे हैं। इनके माँ बाप मजदूरी करते हैं, तब ये अपना पेट पाल पाते हैं, तब जैसे तैसे गुजर बसर करते हैं। अब ऐसे में इन्हें जो शिक्षा के अधिकार की गारंटी देने की बात होती है तो ये गारंटी कहाँ है? अब ये बच्चे और ये अभिभावक, ये रसोइयाँ और शिक्षा मित्र सभी लोग पूछ रहे हैं कि इनका अपना भविष्य क्या होगा। और जिस प्राथमिक विद्यालय इंदलगंज को सरैया में मर्जर किया गया था, मेरी मौजूदगी उसी सरैया स्कूल में है और ये इंदलगंज के ही टीचर हैं जो अब सरैया में पहुंच गए हैं। लेकिन विडंबना देखिए, टीचर आ गए और बच्चे वहीं के वहीं रह गए। अब सोचिए, सरकार को ये निर्णय लेने से पहले एक बार सोचना चाहिए था
एक प्लान बनाना चाहिए था। टीचरों को भी नहीं पता चला कि नए शिक्षा सत्र में जैसे ही स्कूल खोले जाएंगे कि बंद करने का आदेश आ जाएगा। आपका नाम क्या है? अमित दीक्षित। अमित जी, आप कहाँ पे पहले तैनात थे? मैं पहले प्राथमिक विद्यालय इंदलगंज में इंचार्ज प्रधानाध्यापक के पद पे तैनात था। तो अब इंदलगंज को बंद करने का आदेश आ गया। वहाँ कितने बच्चे हैं मौजूदा समय? वहाँ इस समय 60 बच्चे हैं। मानक तो 50 का था बंद करने का। हाँ, नामांकित बच्चे 60 हैं इस समय। अच्छा, तो आपको क्या कहा गया? हमें कहा गया कि अब ये विद्यालय जो है सरैया विद्यालय में मर्ज हो जाएगा, तो वहीं जाने को कहा गया है। बच्चे आए? बच्चे यहाँ नहीं आए। कोई प्रयास किया गया? प्रयास किया गया, मैडम भी गई थी, हम भी गए थे गाँव, लेकिन कोई जो यहाँ बच्चे भेजने को तैयार नहीं। क्या तर्क दे रहे हैं वो लोग, क्या कह रहे हैं? वो यही कह रहे हैं कि रास्ता ख़राब है और रास्ते में जंगली जानवर हैं, बच्चे छोटे छोटे हैं, सुनसान रास्ता है, कैसे यहाँ तक आएंगे। और सही बात भी है उनकी। क्या दूरी है? दूरी लगभग यहाँ होगी 2 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर तो होगी ही। तो कोई तैयार नहीं हुआ भेजने को? कोई भेजने को तैयार नहीं। कोई भी बच्चा अभी स्कूल नहीं गया, बच्चे आने को तैयार नहीं है जहाँ पर मर्जर किया गया है। और जो 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी है वो दुर्गम रास्ता है, जंगली इलाका है, कुत्तों का आतंक रहता है। ये तमाम तर्क दिए जा रहे हैं और सारे पूरे गांव के लोग सिर्फ और सिर्फ मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। आप भी इंदलगंज में ही थी? जी सर। क्या नाम है? मेरा नाम स्वाति है, सहायक अध्यापक हूँ प्राथमिक विद्यालय इंदलगंज में। अभी मर्जर में सरैया में हूँ। अच्छा, बच्चे नहीं आए? नहीं, बच्चे सर नहीं आने के लिए तैयार हैं। उन्होंने साफ मना कर दिया कि इतनी दूर वो नहीं आएंगे। गांव वालों का कहना है कि वो अपने बच्चों को अनपढ़ रख लेंगे, लेकिन इतनी दूर बच्चे नहीं भेजेंगे। आप लोगों ने प्रयास किया? जी, हम लोग गए थे, मैम गई थी, यहाँ से प्रिंसिपल मैम गई थी, लेकिन बच्चे नहीं आए। तो ऐसे में आपको कष्ट आपको भी हो रहा होगा। आप एक माँ होती है, आप भी उन बच्चों की ही माँ ही हुई। तो ऐसे में जब बच्चे पढ़ते नहीं और आप प्रयासरत हैं पढ़ाने का, आपको कैसा लग रहा है? सर, अब आप ही बताइए कैसा लग सकता है हमको। जिन बच्चों को अभी तक पढ़ाया है, अब वो बच्चे आगे नहीं पढ़ रहे हैं, तो हमें कैसा महसूस होगा? हमें तो बहुत ख़राब लगेगा। हम लोग चाहते हैं कि वो पढ़ें आगे, और बच्चे पढ़ भी रहे थे, उनका रिस्पांस बहुत अच्छा था, लेकिन अब वो घर बैठ गए हैं। देखिए, बच्चे पढ़ रहे थे और वो अब घर बैठ गए हैं। उनका कहना है किसी भी कीमत पर वो दूसरे विद्यालय जहां मर्ज किया गया वहां नहीं जाएंगे। अब 31 अगस्त को जो अस्थनादेश आया है कि जो मर्जर किए गए थे स्कूल, उनकी यथास्थिति बनाए रखी जाए। अब उस पर सबकी निगाहें रखी हुई हैं कि 21 अगस्त को हाई कोर्ट से फिलहाल क्या फैसला आएगा। जब गांव में स्कूल खोला गया था तो ये कहा गया था कि स्कूल जब खुल जाएगा तो कम से कम शिक्षा की रोशनी वहाँ पर जगमगाएगी। अब ज़रा सोचिए, जिस गांव का स्कूल बंद हो जाए तो शिक्षा की रोशनी वहाँ जलेगी या फिर बुझ जाएगी। मेरी मौजूदगी ऐसे ही एक प्राथमिक विद्यालय सरफापुर, ये विकास खंड क्षेत्र खैराबाद पड़ता है, वहाँ का है। सीतापुर का ये विद्यालय है और आपको दिखा रहे हैं कि ये बंद है और ये विद्यालय नहीं खुला। यहाँ के बारे में ये बताया जाता है कि 24 बच्चे ही इसमें बचे थे, लिहाजा यहाँ पर ताला जड़ दिया गया। गांव के लोग हैं, इन्हीं से बातचीत करते हैं। जब ये विद्यालय बंद हुआ तो इनका क्या प्रयास रहा, इनका क्या कहना है? भैया, मेरा प्रयास ये है कि मतलब यहाँ के पूर्वज जो थे बहुत मेहनत से स्कूल लाए थे। बहुत बड़ा दुख हुआ कि बच्चे रोए चिल्लाए सब कुछ किए, लेकिन ये रुक ना सका, तो हम लोगों को बहुत बड़ा खेद है। लेकिन मतलब हम लोग ये चाहते हैं कि ये स्कूल मेरा वापस आ जाए। मेरे जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे? गांव वाले बहुत परेशान हैं, लेकिन अब हम लोग इतना मतलब नहीं कुछ जानकारी है कि कहाँ जाएं क्या करें, तो इसलिए हमारी मतलब निवेदन है कि जहाँ तक हो सके मेरा स्कूल में वापस आ जाए मेरे गाँव। ये कहाँ पे, इसको कहाँ से जोड़ा गया है? ये मर्जर कहाँ किया गया? ये किया गया है यहीं पे, मतलब ग्राम सभा है टिकरिया में। कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से 2.5 किलोमीटर नहीं, 2.5 किलोमीटर है। 2.5 किलोमीटर है भैया। तो 2.5 किलोमीटर है। इस एरिया में जंगल वंगल में देख रहा हूँ काफी। हाँ, जंगल है, तालाब भी पड़ता है, रोड भी मतलब बहुत खतरनाक है। वहाँ पे बच्चे नहीं जा पा रहे हैं। बच्चे नहीं जा पा रहे हैं, ना कोई साधन जाने वाला है। तो तब से वो बच्चे गए कि नहीं वहाँ गए? कहीं नहीं गए भैया, सब वहीं घूम रहे हैं गाँव में। सारे बच्चे यहीं गाँव में ही घूम रहे हैं, कहीं नहीं जा पा रहे हैं बच्चे। देखिए, बच्चे कहीं नहीं जा पा रहे हैं। इसमें जो बच्चे पढ़ते थे वो बच्चे किसके थे? उनके माता पिता क्या करते हैं? उनके माता पिता फार्मिंग करते हैं। ज़्यादातर लोग सब खेती करते हैं, कुछ मजदूरी करते हैं।
जैसे जिनके पेरेंट्स ठीक ठाक पोजीशन पे हैं वो तो बाहर जाने लगे, जो 24, 25, 50 बच्चे हैं जो बाहर जा ही नहीं पा रहे हैं, वो ना पढ़ पा रहे हैं ना काम कर पा रहे हैं। अब ऐसे में वो अगर पढ़ेंगे नहीं तो मजबूरी में खेती करेंगे, मजदूरी करेंगे। तो इसलिए अपील तो यही है कि ये जल्दी से जल्दी चालू करा जाए, वरना बच्चों का जो पढ़ने का टाइम है वो तो निकला जा रहा है, तो इससे बहुत नुकसान होगा, क्योंकि जिनके पास नहीं है पैसे पढ़ाने के लिए वो कहाँ जाएंगे। अच्छा ये बताइए, इधर के कुछ लोग मैं देख रहा था जब मैं आ रहा था तो प्राइवेट ड्रेस में बच्चे आ रहे थे, तो लगता है कि प्राइवेट स्कूलों को इससे बढ़ावा मिलेगा। प्राइवेट अब जिनके पेरेंट्स बहुत लोग हैं जिसमें कि जिनकी गवर्नमेंट नौकरी है, जिनका बिजनेस है, जिनके पापा ठेकेदार हैं, तो वो अपने बच्चों को आराम से पढ़ा पा रहे हैं। लेकिन बात यह है कि ज़्यादातर गांव में लोग गरीब हैं, ज़्यादातर लोग मजदूर हैं, खेती वाले हैं सब, तो वो कहाँ पढ़ाएँ, वो पढ़ा ही नहीं पा रहे। उनके ज़्यादातर बच्चे पिछले 24 दिन से घर ही में बैठे हुए हैं। तो उनके लिए ये स्कूल खोला जाए, क्योंकि सारी उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। तो गांव में कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो पढ़ ही नहीं पाएंगे अगर ये स्कूल खुलेगा नहीं। तो उनके लिए अपील यही है कि ये जल्दी से जल्दी खोल दिया जाए स्कूल। बिल्कुल, देखिए सारी उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। जो ज़रूरतमंद हैं, जो प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते, उनके लिए तो ये परिषदीय विद्यालय ही एकमात्र सहारा थे। अब उनका सहारा छिन गया, अब वो कैसे पढ़ेंगे। कोई भी बच्चा, जहाँ ये स्कूल मर्ज किया गया है 2.5 किलोमीटर की दूरी है, आसपास जंगल ही जंगल है, कैसे माता पिता उनको भेजें। इसलिए उन्होंने भेजना ही नहीं मुनासिब समझा और बच्चे अभी घर में ही हैं। ये बताइए कि कब खुला था ये विद्यालय? विद्यालय 20 मई को शायद बंद हुआ था। खुला कब था, ये कब खोला गया था? खुला तो था विद्यालय सन 1980-72 में। अच्छा, तो करीब सन 72 का है विद्यालय, मतलब 5 दशक होने जा रहा है। हाँ, हम लोगों ने बाबा जी ने खुलवाया था विद्यालय, काफ़ी अथक प्रयास से। उस समय माननीय राजेंद्र गुप्ता जी वित्त मंत्री थे, उनके अथक प्रयासों से विद्यालय ये प्राथमिक और जूनियर दोनों आए थे। तो भाजपा सरकार में ही खोला गया था और भाजपा सरकार में ही बंद हो गया। क्या मांग करेंगे आप? मांग तो सरकार से ही रहेगी कि जल्द से जल्द विद्यालय पुनः संचालित किए जाएं, क्योंकि जो गरीब तबके का बच्चा है, जो प्राइवेट स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए बड़ी समस्या है। अब यहाँ आसपास सब पूरा बागों के एरिया है, जो बागों से छूटा हुआ खेत है वहाँ गन्ना है। दिन में भी सियार और कई जंगली जानवर टहला करते हैं। अब अगर 2-2, 3-3 साल के, 4-4 साल के बच्चे अगर बाहर जाएंगे 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर पैदल चल करके, तो कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है उनके साथ। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए विद्यालय यथास्थिति में पूर्व की तरह ही संचालित किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल, देखिए पहले की स्थिति में इसको चलाया जाना चाहिए, ये मांग उठ रही है तमाम लोगों की। ये बताइए, आप भी पढ़े थे यहाँ क्या? जी। अब कैसा लग रहा है जब पढ़े होंगे? अब कहाँ पढ़ते हैं? अब मैं खैराबाद में पढ़ता हूँ, पंडित सूरदत्त आनंद सहगल बालिका इंटर कॉलेज में। किस क्लास में? 8th में। तो जब यहाँ पढ़े होंगे, अब आपसे छोटे लोग पढ़ नहीं पाएंगे बच्चे, क्या कहेंगे आप? यही कहेंगे कि जैसे स्कूल खोला जाए जल्द से जल्द, कि यहाँ के बच्चे सारे घूम रहे हैं, पढ़ नहीं पाएंगे तो जैसे बाप करते हैं उसी तरह बच्चे भी करेंगे, फिर और क्या करा जाएगा। यही देखिए दर्द है, इस बच्चे का दर्द है और दिखाएंगे कि ज़रा देखें एक बार कि ये देखिए ताला, ये जो जड़ा हुआ है, ताला लगा हुआ है, ये स्कूल में ताला जड़ दिया गया है। अब अंदर आप देख सकते हैं कि अंदर की ज़रा रौनक देखिए। सरकार को और उनके अफसरों को ये तो कम से कम पता ही होगा कि जब ये मर्जर की व्यवस्था करने जा रहे हैं तो फिर ये रंगरोगन किस बात का कराया, ये सारे संदेश क्यों लिखवाए गए। मध्याह्न भोजन योजना, इस पे देखिए आहार तालिका दर्ज है। आप सोचिए ज़रा, अब बच्चों को कहाँ मिल रहा होगा भोजन, दोपहर का खाना, तमाम ऐसी चीज़ें। आप रंग रोगन देखिए कितना बेहतरीन है और स्कूल में ताला जड़ा हुआ है। तो सोचिए क्या संदेश जा रहा होगा, कैसे बच्चे पढ़ेंगे, ये सब बड़ी समस्याएं हैं। तो देखिए ये जो है ताला जो बंद है, ये दिखा करके और इसे देख करके जो अभिभावक हैं वो इस उम्मीद में हैं कि 21 अगस्त को अभी हाई कोर्ट जो है सुनवाई करेगा, क्योंकि यथास्थिति बनाए रखने के लिए जो मर्जर की व्यवस्था की गई है उस पे 21 अगस्त को हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। और हर एक को उम्मीद है कि सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी है, कम से कम हाई कोर्ट तक मामला पहुंचा है, वहां से उन्हें ज़रूर न्याय मिलेगा। सीतापुर से पंकज सिंह गौर। आकाश इंस्टीट्यूट अब सीतापुर में मेडिकल व IIT JEE फाउंडेशन कक्षा 6 से 12वीं तक के तथा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए अग्रणी कोचिंग संस्थान। ग्राउंड फ्लोर, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर।
खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।